बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा पर चिंता जताई है। चुनाव के बाद राज्य में बेरोक टोक हिंसा जारी है और बंगाल में विपक्ष से बदला लिया जा रहा है। अब देखिए, खुद यहां पर जब राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स इतनी गंभीर बात कहे तो राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ लगातार राज्य सरकार से कह रहे हैं कि हिंसा पर कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा, जिस दिन उन्होंने ममता बनर्जी को शपथ दिलाई उस दिन भी उन्होंने ये नसीहत दी थी कि सरकार को हिंसा पर ध्यान देना चाहिए। और अब बीजेपी का क्या आरोप है, सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। टीएमसी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। विधानसभा चुनाव के बाद 37 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ये बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों से बीजेपी कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं। ये पलायन का मुद्दा काफी गर्म होता जा रहा है। गौतम दा, ये पलायन का मुद्दा बहुत अहम होता जा रहा है। पलायन, अगर ये बात सही है जो बीजेपी कह रही है, तो ये तो फिर राज्य सरकार के ऊपर बड़ा आरोप है कि आपके सूबे में जब आप सरकार में आते हैं वैसे ही लोगों को पलायन करना पड़ता है, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। देखिए, ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट तक आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट ने जो कमेटी बनाया, ये कमेटी खुद जांच करके देखेंगे कितना लोग पलायन किया और उनका वहां पे बसाना फिर दोबारा जो घर से रहे थे, जो घर से बाहर हो गया। ये जो तीनों कमेटी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य का मानवाधिकार आयोग, उसके साथ तीसरा भी 3 मेंबर कमेटी है। इनका तो अपना घटनास्थल उस जो जगह पे जाके इसको देखना है, तभी तो और अच्छे तब मिलेंगे कि कितना सही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है गौतम दा, लेकिन ये आरोप ही अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये मामला ही क्यों आया। रविशंकर, देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा अपडेट दे दूं। तथागत राय जो कि पहले राज्यपाल थे त्रिपुरा के, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बने, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि पश्चिम बंगाल के अर्बन मिनिस्टर है, उनको ट्वीट करके ये कहा था कि जो लोग पलायन कर रहे हैं प्रशासन हेल्प करे उनको वापस लाने के लिए। तो चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि आप उसका लिस्ट दीजिए जो लोग सच में घर से बाहर है। पश्चिम बंगाल सरकार ये कोशिश करेगी कि वो लोगों को वापस लाया जाए। और ये ट्वीट के बाद तथागत राय ने उनको एक धन्यवाद दिया है और कहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग घर के बाहर है वापस नहीं आ पा रहा है, अगर आप ऐसे कहते हैं कि हम वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बताइए मनोज, आपने तथागत रॉय ने लिस्ट दी क्या? ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि जो अल्पन बंदोपाध्याय जो हिंसा के सबसे बड़े दोषी है, जो इस हिंसा को संभाल नहीं पाए, जिनके नेतृत्व के अंदर ये हिंसा की गई, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हुई वहां पर। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। स्टेट स्पॉन्सर्ड दोषी हैं या आरोपी हैं? दोषी कहां से साबित हो गए वो? देखिए, ऐसा है कि जब भारत सरकार ने कहा कि आपको यहाँ रिपोर्ट करना है तो उनको वहां से मुक्त करा करके त्याग पत्र दिला करके देश की किस अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया? देखिए, ऐसा है, उसकी जांच होगी। हमने एसआईटी की मांग की है, केंद्र सरकार ने भी मांग की है, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मांग की है, राष्ट्रपति महोदय से भी मांग की है कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, आजाद भारत के इतिहास में जिन लोगों का पलायन हुआ आखिर क्यों हुआ? और मुझे बताइए कि चुनाव परिणाम के बाद में क्या स्पष्ट नीति बनाई उस पलायन के लिए, कि क्या उन्होंने कोई सूची? दो चीजें आपके सामने हैं। तौसीफ अहमद से मैं जवाब लेता हूं, मनोज जी, लेकिन 2 चीजें हैं। ये सरकार केंद्र के साथ ना सामंजस्य बना करके रहना चाहती है, ना और कुछ करना चाहती है। यास तूफान के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गए वहां पर प्रभावित क्षेत्र में, वहां ममता दीदी 20 मिनट बाद आती है, लेकिन उनको चाहिए 20 करोड़ रुपए। और अपने जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो नारदा शारदा में जो शामिल थे, वहां पर सीबीआई दफ्तर के अंदर 6-6 घंटे वो धरना देती है। भ्रष्टाचारियों के लिए 6-6 घंटे उनको बचाने के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंच जाती है। लेकिन जो वहां यास तूफान में, चक्रवात तूफान में आए प्रभावित जो लोग थे, उनके लिए राहत सामग्री देने के लिए आए, वो एयर सर्वे करने प्रधानमंत्री आए। तौसीफ जवाब दीजिए, फिर मुझे एक बड़ी खबर बतानी है। तौसीफ जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में ये क्या खेल चल रहा है? नहीं, राहत सामग्री की बात कर रहे हैं तो राहत सामग्री में जो मटेरियल्स थे, जो तारपोलिन थे, उसी के चोरी होने का तो एफआईआर आपके बीजेपी नेता के खिलाफ लगा है। ये पूछ रहा हूँ, कौन से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? वी मुरलीधरन हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के संवैधानिक पद पर मंत्री रहे,
उनके प्रोटोकॉल काफिले सुन पर लीजिए। हमला होता अच्छा, जवाब है। देने दीजिए मनोज जी, राज्यपाल के मनोज जी, काफिले पर मनोज जी, हमला जवाब होता ले है। लेते हैं। इस तरह का मनोज कानून तंत्र जी चल रहा डिबेट के प्रोटोकॉल का तो पालन कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जरा देखिए, तौसीफ जी से। देखिए प्रोटोकॉल बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। ममता बनर्जी जो सरकार चला रही है वो सरकार सिर्फ काम की बात करेगी, वो मन की बात नहीं करेगी। और ममता बनर्जी को पूरा हक है कि वो सिर्फ काम की बात करें और मन की बात करने के लिए कोई उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। वो आई, मीटिंग अटेंड की, काम की बात की, उन्होंने अपना रिपोर्ट सामने रख दिया, प्रधानमंत्री से इजाजत लिया और वहां से चली गई। इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है तौसीफ। देखिए तौसीफ, बिल्कुल सरल है। ये कई बार हो चुका है कि जिन अधिकारियों को केंद्र तलब करता है, पश्चिम बंगाल सरकार उनको रिलीज नहीं करती, या पश्चिम बंगाल सरकार उनको ऐसे दूसरी जगह सेट करती है, दूसरी जगह उनको जिम्मा देती है जिससे उनको केंद्र के पास ना जाना पड़े। और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई मामला बनता ही नहीं है, कोई गंभीर आरोप लगता ही नहीं। अलपन बंदोपाध्याय को शाही फरमान इन्होंने जारी कर दिया, कोई अलपन बंदोपाध्याय का ही मामला नहीं है। आप उन आईपीएस ऑफिसर की बात देखिए जिन पर आरोप था कि जब डायमंड हार्बर में हिंसा हुई तो उन्होंने लापरवाही बरती। आईपीएस हो, आईएएस ऑफिसर्स कार्डर रूल्स कहता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेंगे। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया, बस एक फरमान जारी कर दिया कि 31 तारीख को दिल्ली में हाजिर हो जाओ। एक छोटा सा रिएक्शन गौतम दास से, फिर मुझे बहुत बड़ी खबर दिखानी। गौतम दास, क्या ये टीएमसी सरकार पर आरोप नहीं लगता कि केंद्र से उनकी वो तारतम्यता नहीं है, और चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, ये जो 2-3 मामले हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये बताता है कि केंद्र सरकार जिन भी अधिकारियों को तलब करती है, ये राज्य सरकार उनको नहीं छोड़ती, और ये कहीं ना कहीं उसमें इंटेंशन पर सवाल उठते हैं। देखिए, जनरलाइज करना मुश्किल है क्योंकि अलपन बंदोपाध्याय का केस दूसरा है, बाकी ऑफिसर को जो तलब किया था वो दूसरा केस है। इसलिए मैं इसको मैंने एक समान तरीके से मैं नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि राज्यों में अगर विकास चाहते हैं तो केंद्र के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। ये हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा होने से विकास का काम रुक जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।